इनसे बड़ा पनौती हम लोगों ने देखा ही नहीं। अरे पनौती है भैया, जब से आए हैं देश का हालत ही खराब कर दिले हुआ नहीं लोग। मोदी जी का विकास तो नहीं जन्मा, उनका तो पूरा तलाश लगभग 2014 से जारी है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आप कोई प्रश्न पूछते हैं, उनके पास तीन ही शब्द रहेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जय श्री राम। और विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी फेल हो गए। ऐसा है, पाखंडी है, जहाँ भी पाँव रखते हैं उस देश का सर्वनाशी हो गया। ट्रम्प के पास गए, ट्रम्प को ले डूबे। बांग्लादेश गए, लॉकडाउन लगा दिए। नवाज शरीफ से मिलने गए, वो उनका बेचारा जमानत जब्त हो गया। आज देश के अंदर एक तरफ हिंदू को रख दिया गया, एक तरफ मुसलमान को रख दिया गया। कोविड इतना बड़ा महामारी देश में आया, खाली ताली और थाली बजवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के बयान है। एक तरफ तो लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी, दूसरी तरफ की जो लड़ाई है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर के तौर पे संयुक्त मोर्चा भी लड़ाई में शामिल है और संयुक्त मोर्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कांग्रेस का मानना है। कांग्रेस की यहाँ पर जनसभा हो रही है, राज्यसभा एमपी है प्रदीप भट्टाचार्य, वो भाषण दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना एक भीड़ तो है, जो संयुक्त मोर्चा और संयुक्त मोर्चा कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं वो लगातार भीड़ में शामिल है। और ये जो भीड़ है ये मतलब के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, मगर कांग्रेस का और जो संयुक्त मोर्चा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लड़ाई में हम लोग भी है और हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब दादा, इतना भीड़ इकट्ठा कर दिए कांग्रेस की रैली में, तो इतना भीड़ वीर होता नहीं है। कौन बोल रहा कि इतना भीड़ नहीं होता? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने जा रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के अंदर में एक अफवाह फैला रहे हैं झूठ का, भगवान राम के नाम पर ये लोग, धर्म के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के नाम पर ना आगे मांगती थी, ना अभी मांगती है, ना ही और आगे आने वाले समय पे ये लोग मांगेंगे। आज देश के अंदर एक तरफ हिंदू को रख दिया गया, एक तरफ मुसलमान को रख दिया गया। भगवान राम के नाम पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रचार कर रही है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आप कोई प्रश्न पूछते हैं, उनके पास तीन ही शब्द रहेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जय श्री राम। आज हाँ, इसी पर हो जाता है चुनाव इनका इसी पे नहीं होता है। ये लोग सिर्फ विभाजन की राजनीति करना सीखे देश के अंदर, और देश के अंदर लोग विभाजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े फेंकूबाज हैं। आज एक जगह हमने एक भाषण सुन रहा था, जिस आदमी को पद्दो फूल बोलने नहीं आता है, वो आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बना हुआ, वो पद्दो फूल को बोलता है पौधे फूले छाप दिन और त्रिमूल के साफ करो। चीना है कि नहीं, चीन है कि नहीं, ये क्या चीन है? ईवीएम में कोई निशान है ऐसा क्या निशान है? ऐसा निशान तो आप भी जानते हैं, बंगाल की जनता भी जानती कि बांग्ला भाषा में पौध किसको बोलते हैं। आज बांग्ला भाषा में पौध किसको बोलते हैं आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो ये है, सिर्फ आ रहे हैं आमी बांग्लावासी के भालोवासी बांग्लादेश चले जाते हैं, तो बोलते हैं कि हम देश का ये बांग्लादेश का जब विभाजन हो रहा था तो हम लोग यहाँ पर इनकी लड़ाई पे हम लोग को आंदोलन कर रहे थे। तो ये तो इतना फेंक रहे हैं कि देश का जनता इनकी फेंकने पे ही लपटा गई है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू लगातार खतरे में है, तो ऐसा है भैया? जब कांग्रेस की सरकार थी और आज 76 साल हो गया है, 76 साल के लगभग में देश आज़ाद हुआ हो गया है। कांग्रेस इससे पहले कभी हिंदुस्तान कभी खतरे में नहीं थी? हिंदू कभी खतरे में थी? नहीं थी। हिंदू आज भी मिलकर वैसे ही खाते और हम लोग भी वैसे ही खाते। एक तरफ हिंदू का जब का पर्व पड़ता है तो मुसलमान भी हम लोग से मिलने आते हैं, और जब मुसलमान का पर्व पड़ता है हिंदू भी हम लोग मिलने जाते हैं। तो देश के अंदर में ये सिर्फ जुमले की बात हो रही है हिंदू और मुसलमान की। लगातार कहा जा रहा है कि हम जो है बंगाल में विकास करेंगे, हमको मौका दीजिए, तो ऐसा कुछ है? आज जब 2014 साल में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने क्या स्लोगन दिया? उन्होंने स्लोगन दिया, भाइयों और बहनों, आप मुझे देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक के रूप में देखेंगे। उन्होंने क्या दिया कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज 7 वर्ष होने का आ गया, या उसके हिसाब से 14 करोड़ नौकरियां होती है।
आज 14 करोड़ में क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली। उल्टा कहते हैं कि पकौड़ा तोलो। तो क्या पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं पकौड़ा तोलेंगे? आज हम लोग जो रोजगार, हम लोग जो पढ़े लिखे इंसान, हम लोग क्या पकौड़ा तोले? हम लोग इसके लिए पढ़ाई आती। वो हर चीज़ प्राइवेट करना चाहते हैं। अडानी और अंबानी के गोद में बैठ गए हैं और पूरे देश को गिरवी कर देंगे। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गड्ढा खोदा था हम उसी को भर रहे हैं। कांग्रेस ने जो दिया था आप तो उसको बेच रहे हैं। कांग्रेस ने जो आपको बना कर दिया था आपने उसको बेच दिया। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने जितना कुछ दिया आपने तो उसको बेच दिया। और कहते हैं कि कांग्रेस बता नहीं रही कि क्या क्या है। भैया और तो हम लोग हाथ जोड़कर नहीं बताएंगे, क्योंकि और बताएंगे और भी बेच देंगे। आपके चौरंगी में किससे लड़ाई चल रही है? चौरंगी में देखिए एक ही है, बहुत हुआ नैना का नाटक, आ रहे हैं संतोष पाठक। क्यों? बहुत हुआ नैना का नाटक, आ रहे हैं संतोष पाठक। एक ही नारा, एक ही नाम, संतोष पाठक अब की बार। विकास के नाम पर चौरंगी के लोग संतोष कुमार पाठक को इस बार भारी से भारी मतों पे विजयी बनाने जा रहे हैं। क्यों? चौरंगी के अंदर वो दाढ़ी वाले जो सांसद हमारे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, आज उनको देखिए ईडी ने पकड़ा, उड़ीसा ले गए, आज उनके ऊपर केस चल रहा है। आज उनकी धर्मपत्नी, आज ये लोग कभी न कभी यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं आई, और ये तो आने का उम्मीद भी नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही है। और ये जब ईडी इनके पीछे लगेगा दोनों मियाँ बीवी चल देंगे बीजेपी की ओर। तो मतलब ये लोग, आप जनता को लग रहा है कि बीजेपी में चले जाएंगे? जनता को लग क्या रहा है? जिस दिन ईडी इनके पीछे लगेगी, नरेंद्र मोदी अमित शाह इनके पीछे लगाएंगे ईडी, ये तुरंत मिनट देरी नहीं करेंगे, ये लोग छलांग लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी में। जितने लोगों के ऊपर ईडी ने अपना रेड मारा सब चले गए। आज जिस बीजेपी वाले लोग जो चिल्लाकर कहते थे भाग मुकुल, भाग मुकुल, भाग मुकुल, आज আমাদের এইটা ছিল না कि मुकुल के भागिए अपनी भारतीय जनता पार्टी নিয়ে নেবেন। आपने जाके क्या है, मतलब जनता क्या सोच रही है? नैना का तो सिर्फ तेरे नैन है ना, वो सिर्फ पालिश करने में लगी हुई है। और एक विकास पुरुष बैठे हुए उस मंच पे जिनका नाम है संतोष कुमार पाठक। आज यदि आप उनके पास आधी रात को चले जाएं या उनके पास फ़ोन कर दें कि संतोष जी हमें ऐसा तकलीफ है, तो आधे रात को भी वो हम सब के बीच 24 घंटा 7 दिन हम लोग के बीच उपस्थित रहेंगे। लड़ाई है आप लोगों की? जमानत जब्त हो रही है दूसरे दलों की। संतोष कुमार पाठक विजयी होने जा रहे हैं। आप देख लेंगे 2 मई को कि यहाँ का चुनाव कैसा हुआ। और विकास के नाम पर संतोष पाठक चौरंगी का विकास करने के लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी संतोष कुमार पाठक को लेकर टीएमसी कह रही है कि मतलब वोट दीजिएगा तो बीजेपी को चला जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में नैना जी चले जाएंगे या सुदीप जी चले जाएंगे। तो कुछ बात समझ। आज तृणमूल कांग्रेस की कितनी सांसद थे यहाँ पर थे? आज अभी कितने हैं? 18। तो वो आज उनको वोट देने पर किसका फायदा हुआ? बीजेपी का। तो तृणमूल और बीजेपी दोनों साठ गांठ पे हैं। आप तृणमूल को वोट देंगे तो बीजेपी को ही फायदा होगा। कांग्रेस को वोट देने से तृणमूल और बीजेपी की फायदा किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो सबको लेकर चलती है। उनको कांग्रेस का यहाँ पर सरकार बनने जा रहा है और चौरंगी से इस बार नैना का नाटक खत्म होने जा रहा है। आप लोग जीत रहे हैं? पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार चौरंगी में विकास के नाम पे हम लोग जीतने जा रहे हैं और विकास करके दिखाएंगे। यदि जिस दिन संतोष पाठक जी ने विकास नहीं किया उस दिन हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। हम लोग आएंगे ही नहीं। किस मुंह से आएंगे? संतोष पाठक जी ने कह दिया है कि 5 साल संविधान के नियम में कि 5 साल जनता चुन कर लाती है। और यदि विकास नहीं कर पाए संतोष कुमार पाठक जी ने खुद कहा है कि यदि हम विकास नहीं कर पाए तो हमें जनता यहाँ दोबारा नहीं चुनेगी। तो संतोष कुमार पाठक ने नारा दिया है कि हम यहाँ विकास करेंगे और हर वार्ड में एम्बुलेंस देंगे। तो शायद क्या? जी अवश्य चल रहा है संतोष जी का लहर। आप विकास सिंह। विकास जी, आप विकास है, बीजेपी विकास को कहाँ तलाश रही है कि पूरा देश खोज रहा है? मोदी जी का विकास तो नहीं जन्मा, उनका तो पूरा तलाश लगभग 2014 से जारी है। लेकिन हाँ, कांग्रेस में विकास है।
कांग्रेस का विकास आपको पूरे मतलब भारत में देखने को मिलेगा और वही विकास हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि चौरंगी विधानसभा में लोगों के बीच में हम लोग लेकर आए। तो लड़ाई है टीएमसी से कांग्रेस? लड़ाई नहीं, हम लोग ये बाजी जीती हुई बाजी पे लड़ रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। नैना बंदोपाध्याय को हम लोग भारी मतों से यहाँ पे पराजित कर रहे हैं। संतोष कुमार पाठक यहाँ होने वाले भावी विधायक है इस क्षेत्र के, क्योंकि उनका काम बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि नैना जी पाउडर बहुत लगाती हैं, तो ये तो उनका अपना पर्सनल चीज है। पाउडर बहुत लगाती, देखिए जनता के बीच में आपको निकलना होगा। जनता का बीच में जो धूल मिट्टी वाला पाउडर, अगर आपका चेहरा उससे खिले तो वो समझ में आता है। आप मेकअप कर लें, कोई भी मेकअप कर सकता है, एक्चुअली आपको जनता के बीच में जाना होगा। जनता यहाँ पे देखिए, जनता हताश है। लॉकडाउन के समय में जनता के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी। संतोष कुमार पाठक जैसे शख्स हमारे बीच में मौजूद थे, जिसके वजह से हर क्षेत्र में, केवल चौरंगी क्षेत्र ही नहीं, हम लोग हर जगह में राशन पहुंचा पाए। और नैना बंदोपाध्याय का एक नुमाइंदा, एक वर्कर भी हम लोगों के बीच में नहीं आया कि हाँ तुम 2 किलो चावल ले लो। ऐसा हुआ कि उड़ीसा के जो सीएम डिपार्टमेंट है, सीएमओ से फोन किया गया बंगाल ऑफिस में कि आपके बंगाल के सीएमओ को कि आपके ऑफिस से, आपके सरकार के माध्यम से जनता को, उड़ीसा के जनता को राशन नहीं मिल पा रहा है। तो वहां से हम लोगों से कांटेक्ट होता था कि आप लोग राशन पहुंचाइए। तो संतोष कुमार पाठक जी बैग झोला भर कई किलो राशन उन लोगों तक पहुंचाते थे। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे साबित होता है कि आने वाला दिन अगर चौरंगी संतोष कुमार पाठक जी के हाथों में दिया जाए तो अच्छा होगा। मोदी जी से कहें? मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि मोदी जी ने बहुत बोला है, अगर उसका 5% भी कर देते तो हमारे जैसे जनता खुश हो जाए। चलो 5% तो किया, उन्होंने किया क्या? लॉकडाउन जैसा, जब इतना बड़ा महामारी, कोरोना वैश्विक महामारी भारत में आ रहा था पूरे विश्व से चल के, हमारे यहाँ तो आया नहीं, यहाँ से तो जन्मा नहीं है वो चीन के माध्यम से आ रहा था। उस समय आपने एयरपोर्ट बंद नहीं किया। आपने ट्रम्प को लेकर आया, गुजरात में टीना से शेड लगा के गरीब की झुग्गियों को आपने ढक दिया और कोरोना को इन्विटेशन दिया आपने, क्योंकि अमेरिका में कोरोना बहुत ज्यादा रूप से फैला हुआ था। तो आपकी चतुराई उस समय ये होती कि आप बाहर से जो लोग आ रहे थे उसको संग संग स्क्रीनिंग करते या फिर उनको क्वारंटाइन करते, जिससे हम लोग बचे रहते। आज तो आपने कोरोना हम लोग के ऊपर लाके थोप दिया। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आज पीएम होता तो आज इस तरह से कोरोना महामारी हमारे देश में नहीं फैलता। और जो आज जान माल के हमारे ऊपर आफत आई कि आने वाला दिन हम बचेंगे या ना बचेंगे, हम लोग, आप लोग, कोई भी, ऐसी सिचुएशन हमारे भारत में नहीं पैदा होती। एक बात बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट दिए, तो कौन सा विकास है उनका? वो विकास तो 2014 से हम लोग तलाश रहे हैं। वो का नाम भी विकास है। मेरा विकास, हम तो कांग्रेस के विकास है, सामने खड़े। मोदी जी का विकास नहीं मिला। 2014 से पूरे देश की जनता ढूंढ रही है और शायद ही जो कुछ साल बचा है उसमें भी नहीं दिखेगा। विनाश जरूर दिखेगा। आप देखिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिए, रेल बेच दिए, बाकी कुछ नहीं बचा। कांग्रेस जितना गड्ढा खोदी थी 70 साल से, हम भर रहे हैं। कांग्रेस ने जितना बनाया उतना आप बेच रहे। वो तो अब आने वाले दिनों में मन से पूछेंगे ना, भाइयों कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो पीछे से आवाज आएगी मत बताना, वो भी बेच देंगे, वो भी बिक जाएगा। अच्छा, यहाँ लड़ाई है आप लोगों को? हम लोगों के शुरू में लग रहा था कि हम लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन अब लग रहा है जो पब्लिक का रुझान है, जो जनता का मत है, जो जैसे जनता हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि यहाँ पे 100% हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से विजयी हो रहे हैं। ऐसा कैसे? मतलब वो लोग टीएमसी कह रही कि हम लोग, देखिए टीएमसी ने अगर काम किया होता, आप एक चीज एग्जांपल दे रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ दिन लॉकडाउन में रास्ता में नजर आई थी, आपने भी देखा होगा। एक चीफ मिनिस्टर रास्ता में नजर आ सकती है। आप तो उनके एक छोटे से एमएलए हैं, आप क्यों नहीं दिखी? ममता बनर्जी 2-4 दिन दिखी भी थी, तो आप क्यों नहीं दिखी? आप तो एक दिन भी नहीं दिखी। पब्लिक के बीच, यही जनता के पास आप वोट मांगने आती हैं, यही जनता आपको आज एमएलए बनाता है, यही जनता आपके पति को एमपी बनाया हुआ, तो आप क्या इनके लिए नहीं निकल सकती थी? क्यों नहीं निकली? जान का खाली आप ही को डर था, हम लोगों को भी तो डर था। हम लोग किसके पास निकली थी, मगर 2-3 दिन निकली थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ क्या नहीं, फिर वो वापस अपने कालीघाट तक सीमित रह गई। बंगाल की जनता का उन्होंने शुभ नहीं लिया। अगर लेती तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं रहता। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो पूरा पश्चिम बंगाल के हालात हैं, टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और वामफ्रंट जो है, देखिए वामफ्रंट का भी शासनकाल यहाँ पे रहा 35 वर्षों तक, कांग्रेस उसके पहले 25 वर्षों तक थी। शांति था, ठीक है। हम लोगों ने, एक आदमी उब जाता है, एक ही कंटिन्यू एक ही तरह का शासनकाल चले तो पब्लिक में एक आता है कि एक बार परिवर्तन। हम लोग जन्म लिए तब से लाल झंडा ही देखे, तो हम लोगों के मन में था कि एक बार बदलाव हो जाए, लेकिन बदलाव ऐसा हो, ये बदलाव नहीं हुआ, ये तो विनाश हो गया। ऐसा बदलाव का मतलब हम लोगों को चाहत भी नहीं था और ऐसा बदलाव के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा। पूरे
पूरे पश्चिम बंगाल और चौरंगी दोनों को क्या अंतर है? पूरे पश्चिम बंगाल और चौरंगी में ये अंतर है कि चौरंगी में काम के नाम पर ठन गोपाल है। यहाँ के कोई भी टीएमसी के नामोइंदा सिर्फ यही करते कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ इलीगल काम हो रहा है, कहाँ लीगल काम, कैसे पब्लिक से एक्सटॉर्शन मनी लिया जाए, कैसे जनता से खून चूसा जाए, कैसे दबाया जाए, कैसे डराया जाए, वोट के वक्त कैसे उनको धमका के बाहर नहीं निकलने दिया जाए। यहाँ की जनता का वो काम है। पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी की हालत खराब है। हर जगह त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, हर जगह से हर कोई घेर चुका है उनको। क्यों? अगर इतना ही काम किया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। सीधी सी लड़ाई में हैं आप लोग? हम लोग लड़ाई में सत, हमारे बिना तो यहाँ पे सरकार का निर्माण नहीं होना तय। क्या लग रहा है? तो संतोष जी का है लड़ाई? एकदम। देखिए, आप जब से ये डिक्लेयर हुआ है चुनाव, लगातार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद संतोष पाठक जी घर घर तक पहुंच रहे हैं। घर घर तक पहुंच के ये आश्वासन दिला रहे हैं चौरंगी के मतदाताओं को कि आप एक सेवक चुनिए, एक बेटा चुनिए, एक भाई चुनिए। आज विगत 2 बार नैना बंदोपाध्याय यहाँ से जीती हैं, 2 बार उन्होंने एमएलए का सीट यहाँ से जीता। पर चौरंगी की जनता से आप जाकर अगर पूछेंगे तो उनको ये नहीं मालूम है कि नैना बंदोपाध्याय हमारी एमएलए हैं। उनको ये पता है कि टीएमसी के हमारे एमएलए हैं, सुदीप दा के वाइफ यहाँ की एमएलए हैं। खाली लिपस्टिक पाउडर लगा के मॉडलरों की तरह एसी घर में, एसी गाड़ी में जनता के बीच वो अभी तक 7 सालों में नहीं पहुँच पाई है, जिनका असर ये है कि जनता संतोष पाठक जी को चाह रही है कि वो विधायक बने और लोगों के सुख दुख में रहकर चौरंगी का विकास करें। एक बात बताइए, मोदी जी को लेकर क्या है मन में? देखिए, मोदी जी और ममता जी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ ममता जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ ममता जी बता रही हैं कि हम मुस्लिम के सबसे बड़े रहनुमा हैं और एक तरफ मोदी जी बता रहे हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े रहनुमा। आखिर बंगाल में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या है? खाली हिंदू मुसलमान। ये हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ जा रहा है? आज आप देखिए, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके आज कोविड, इतना बड़ा महामारी देश में आया, खाली ताली और थाली बजवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या हुआ? कोरोना चला गया, देश में महामारी खत्म हो गई। जब आपको लॉकडाउन करना था फरवरी महीने में, आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जितना भी सेवा था बंद नहीं करके आप नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम कर रहे थे। क्या हुआ? देश की जनता मरी, देश का अर्थव्यवस्था खराब हुआ, गरीब इंसान मरा। मोदी जी और ममता जी को सिर्फ गद्दी चाहिए और कुछ नहीं। जनता के सुख दुख से उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी को लेकर जो है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे, हमको मौका दीजिए। क्या बदलाव करेंगे? 2014 में उन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया महंगाई का मुद्दा? कहाँ गया? आप देखिए, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार है, आलू के दाम देखिए, किरासन तेल देखिए। जनता कहाँ है? जनता मर रही है और मोदी जी वही राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम 370, यही सब कश्मीर मुद्दा। जनता का कहाँ भला हुआ? आप मुझे बताइए। टीएमसी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि बिना कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनेगी। ये एकदम स्पष्ट है। ममता जी हार चुकी हैं ये इलेक्शन। उनकी बौखलाहट ये दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उनका विदाई तय हो गया है और आने वाले 2 तारीख को चौरंगी विधानसभा से भी नैना जी की विदाई तय है। चौरंगी विधानसभा के जनता ने ठान लिया है कि संतोष पाठक जी के रूप में एक सेवक, एक बेटा, एक भाई चौरंगी के लिए वो अपना सेलेक्ट करेंगे। रेल और एयरपोर्ट को इन्होंने सेल कर दिया, नरेंद्र मोदी ने रेल और एयरपोर्ट को सेल कर दिया। डीजल पेट्रोल के नाम पे जनता का तेल निकल गया और विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी फेल हो गए। ऐसा है, पाखंडी है, जहाँ भी पाँव रखते हैं उस देश का सर्वनाशी हो गया। ट्रम्प के पास गए, ट्रम्प को ले डूबे। बांग्लादेश गए, लॉकडाउन लगा दिए। नवाज शरीफ से मिलने गए, वो उनका बेचारा जमानत जब्त हो गया।
तो ये तो देश के लिए ऐसा पनौती है कि इनसे बड़ा पनौती हम लोगों ने देखा ही नहीं। अरे पनौती है भैया, जब से आए हैं देश का हालत खराब कर दिले हुआ नहीं लोग। कोई सुखी ना बा देश में। ये लोग खाली बोल नून रोटी खाई मोदी जी के लाई, भैया नूनो रोटी नसीब ना हो इनकर राज्य में, ऐसा कर दिले हुआ। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। अब 45 सीटों के लिए आज जो है पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव हो रहा था, अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा था। चौरंगी का सीट है, गुजर रहे थे तो कांग्रेस की जनसभा हो रही थी, तो सोचा कि कवर करते चले क्योंकि भीड़ देखने को मिली, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि टीएमसी लड़ाई में है बीजेपी के खिलाफ। तो जो भी संयुक्त मोर्चा के विधायक है या संयुक्त मोर्चा के जो भी सपोर्टर है, उनका मानना है कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। अब सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, चौरंगी में क्या बदलाव है, कोई नया रूप में कोई नया व्यक्ति आएगा, वो जनता डिसाइड करेगी। 2 मई को डिसाइड हो जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।